शांत रहना, बस पढ़ाने जा रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं सागर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द मैथ्स अड्डा पे, द प्लेटफॉर्म फॉर लॉजिकल मैथ्स। जी हाँ, जहां पर आप प्योर लॉजिक से मैथ सीख सकते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, यानी जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। सो गाइज, टॉपिक वाइज जो हमारे सेशन चल रहे हैं, जो लोग पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं वो जान लें कि द मैथ्स अड्डा पे डेली 3 से 4 वीडियोस आपको अपलोड हो रही हैं। एक ट्रिक ऑफ द डे, जिसमें एक क्वेश्चन के साथ उसकी ट्रिक, फिर एक टॉपिक वाइज 2 वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, जिसमें एक वीडियो एवरेज का और एक नंबर सिस्टम का। जो भी चैप्टर खत्म हो जाएगा उसको रिप्लेस करके नया चैप्टर ऐड हो जाएगा। इसके अलावा एक वीडियो जो आप देख रहे हैं इस प्रकार का, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए 10 प्रश्नों को। धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होंगे। तो अभी हम करते हैं 10 प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर सॉल्व करिए और मैं बताने का प्रयास करता हूँ। 30 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए और फिर आप बताइए क्या आप इसको सॉल्व कर पाए, और फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ। कम ऑन। चलिए, तो टाइम ओवर हो चुका है, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य का मतलब वह कीमत जिस पर आप वस्तु को खरीदते हैं। जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा जाता है उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो भाई कॉस्ट प्राइस है 20, सेलिंग प्राइस है 21, यानी आपने अगर 20 में खरीदा तो 21 में बेचा। मेरी बात को समझ गए आप? तो अगर 20 में खरीदा 21 में बेचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आप कहेंगे सर 1 का। अब 1 का प्रॉफिट हुआ किस पर? तो मेरी बात को ध्यान से समझिए। प्रॉफिट या लॉस सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है? तो 1 रुपए का जो प्रॉफिट है वो किस पर कैलकुलेट होगा? कॉस्ट प्राइस यानी 20 पर। और परसेंट में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि किसी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 पंचे 100, हमारा आंसर सुबह सुबह आ जाएगा 5%। क्या ये बात आपको समझ में आई? उम्मीद है समझ में आई होगी। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 10 क्वेश्चन को आप देखेंगे कि अगर डायरेक्ट जल्दी सॉल्व कर देंगे तो 2 ही 4-5 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। आप देखते हैं कि लेक्चर्स में क्या होता है, जब क्लासेस में आप पढ़ते हैं तो 10 क्वेश्चन में 1-1 घंटा 2-2 घंटे निकाल देते हैं, ठीक है? तो इतना टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहला काम आपको करना है कि सब्सक्राइब करना है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। इसके अलावा कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, ठीक है? लाइक करना है और शेयर भी करना है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मैं आपको लॉजिकल सॉल्यूशन बताने का प्रयास करूंगा। डिटेल सॉल्यूशन चैप्टर वाइज जब हम पढ़ेंगे तो हम बताते रहेंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है कि भाई x + 1/x बराबर 10। तो ध्यान दें, अगर x + 1/x बराबर a हो, a मतलब एनी नंबर, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू a³ - 3a आती है, ठीक है? तो a की जगह पर यहाँ कितना है? 10 है। तो हम 10 का क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब आ जाएगा 1000 माइनस 3a यानी 3 × 10 यानी 30। 1000 में से 30 माइनस कर देंगे तो 970। गाइज, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं अलग अलग, ठीक है? तो अगले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। देखिए भाई, फिर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ गया है कि रैंडमली क्वेश्चन लिए गए हैं, कोई इंटेंशनल नहीं है, ठीक है? कह रहा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है। तो मेरी बात को ध्यान से समझिए, जो बटे में है यही आपका लागत मूल्य है, जो बटे में है ये लागत मूल्य है, और जो ऊपर है यही आपका
बिक्री मूल्य। इस बात को समझ गए? सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, लिखना ना पड़े, 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाए। अब अगर 5 में खरीदा और 8 में बेचा तो फायदा कितने का? 3 का। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। परसेंट में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर। हमारा आंसर आ गया 20 × 3 60%। क्या ये बात आपको समझ में आई? मैंने क्या किया, ध्यान रहे, जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा तो जो डिनोमिनेटर है उसको सीपी मान लें और जो ऊपर है वो ऑटोमेटिकली एसपी हो जाएगा। सीधे सीधे आपका रेशियो बन जाएगा और आप 2 सेकंड में आंसर निकाल पाएंगे। इज इट क्लियर? कैसा लग रहा है लॉजिक? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि बहुत दूर तक जाए, है ना। अभी लॉकडाउन खुलने में बहुत समय है तो तब तक पूरा मैथ का सिलेबस ही कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है। और फिर सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हर चैप्टर से कम 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के वीडियो पढ़ेंगे, लगातार मैराथन क्लासेस चलेंगी। पहले एक बार टॉपिक्स खत्म होने दीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए, कमेंट ज़रूर करिए। आपके कमेंट्स से हौसला बढ़ता है, मुझे पता चलता है कि मैं क्या परफॉर्म कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सब मुझे ही अकेले करना है। स्लाइड्स भी मैं ही बनाता हूँ, लैपटॉप से ही मैं रिकॉर्ड करता हूँ, है ना, क्योंकि कोई बोर्ड वगैरह नहीं है, घर पे हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेइंतहा खूबसूरत क्वेश्चन है। बेइंतहा का मतलब बेइंतहा। चलिए भाई आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम, यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी और सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनी एग्जाम, ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे कहता है कि नहीं नहीं इस एग्जाम में नहीं आता, इस एग्जाम में नहीं आएगा, तो ये सिर्फ धोखा देने वाली बात है। नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में है तो आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो तरीका क्या है, आप क्या करिए, 4 की पावर 81 को कॉमन ले लीजिए। मैं क्या करता हूँ, 4 की पावर 81 को जब मैं कॉमन ले लेता हूँ तो जब 4 की पावर 81 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 1 बचा, और यहाँ पर 4 की पावर 81 कॉमन हुआ तो बचा क्या, 4 की पावर 1 यानी 4। फिर यहाँ पर 4 की पावर 81 कॉमन हो गया तो 4 की पावर 2 बचा यानी 16। इसी प्रकार से यहाँ 4 की पावर 3 यानी 64। अगर मैं देखता हूं तो 4 की पावर 81 गुणे 64 और 6 70, 10 80, 4 84, 1 85, कितना आया 85। फिर से मैं थोड़ा सा रिमूव करके करता हूं, ठीक है, लिखना कुछ चाहता था लिख कुछ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 85, ठीक है। मुझे बताना किससे डिवाइड होगा, तो ध्यान दें 85 का मतलब है 5 गुणे 17, ठीक है। तो 17 अगर इसमें होता तो आपका आंसर आ जाता। अगर ऑप्शन में 17 होता तो 17 आपका आंसर होता, ऑप्शन नहीं है, 5 भी नहीं है। आप बताओ 4 को क्या मैं 2 का मल्टीपल लिख सकता हूँ? बताओ 2 की पावर 162 लिख सकता हूँ, हाँ या ना बोलो? तो 2 गुणे 5 का कोई ऑप्शन है भाई? 2 यहां से मिलेगा, 5 यहां से मिलेगा, तो 2 गुणे 5 यानी 10 से ये संख्या कट जाएगी। इज इट क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई डाउट है बैक करके दोबारा से देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है, वर्षों की संख्या ब्याज दर के बराबर है, ब्याज की दर बताओ। बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, 50 बार इस प्रकार के प्रश्न अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं डायरेक्ट आपको तरीका बताता हूं। कह रहा है कि ब्याज की दर और समय बराबर है तो 1/9, और आपको इसको क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है और अंडर रूट लगा देना है, ठीक है। यही आपके ब्याज की दर होगी और यही आपका समय होगा। मतलब दर पूछा है तो दर, और समय पूछता है तो यही आपका समय हो जाता। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10/3 भाई, 100 का अंडर रूट 10 और 9 का अंडर रूट 3, तो हमारा आंसर आ गया 3 सही 1/3%। देखिए मैं आपको सीधे सीधे 2-2 सेकंड में कैसे सॉल्व करना बता रहा हूँ। बाकी क्लासरूम में कैसे डिटेल में मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ऐसा होता क्यों है, ठीक है। जो बच्चे पढ़े वो जानते हैं, इसलिए आप लगातार जुड़े रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, √4 √4 √4 इन्फिनाइट तक। ध्यान दें, अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको दिखता है
और बीच में देखिए कोई भी सिंबल नहीं, ना तो प्लस और है का है ना ही माइनस का है, और ये टर्म इन्फिनाइट तक गया है, तो वही संख्या आंसर होगी जो आपको दिख रही है, यानी आपका आंसर होगा 4। सॉल्व करने का तरीका क्या है मैं बता देता हूं। आप पूरे टर्म को x मान लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा √4 इन्फिनाइट तक। फिर दोनों तरफ जब स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा x² बराबर 4 और फिर √4 इन्फिनाइट तक। x² बराबर 4, इसकी जगह पे हम x लिख सकते हैं, x से स्क्वायर कट जाएगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो मैंने वही बताया डायरेक्ट कि अगर प्लस या माइनस का सिंबल नहीं है तो डायरेक्ट वही टर्म आंसर होगा अगर इन्फिनाइट तक गया है तो। बाकी इसके जो 4-5 पैटर्न बनते हैं उस पर भी मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा कोई धन 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता, कितने वर्षों में यह साधारण ब्याज से उसी दर से 8 गुना हो जाएगा। तो ध्यान दें, 4 साल में 2 गुना हो गया है, 4 साल में 2 गुना, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, 4 साल में 2 गुना। अब यहां पर कितना हो रहा है 8 गुना, इसमें से 1 कम कर दीजिए और दिए गए समय से गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 28 साल। ठीक है, क्लियर हो गई बात। 4 साल में 2 गुना हो रहा था, करना था 8 गुना, तो 8 में से 1 घटाया 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 28। कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर है। मैं आपको सीधे सीधे ट्रिक्स बता रहा हूं कैसे जल्दी करते हैं, ठीक है। करने का तरीका क्या है, माना मूलधन x है, ठीक है, 2 गुना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, PRT/100, ये सब हम ना बाबा ना, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई इतनी है, परिमाप बताएं। समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वही इसकी माध्यिका है, यानी इसकी जो हाइट है वही 6√3 है। अगर आपको पता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 a होती है, जो कि क्वेश्चन में 6√3 दी हुई है, √3 से √3 कैंसिल, यानी साइड आ जाएगी 6 दूनी 12। आपको पता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है, तो 3 × 12 करेंगे तो 12 तियां उतना ही होता है जितना होता है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 36। उम्मीद कर रहा हूं आपको क्वेश्चन कैसे एग्जाम में सॉल्व करने ये समझ में आ रहा है, मैं कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी चीजें समझने लगेंगे तो संभवतः 10 में से एक आध क्वेश्चन में पेन चलाना पड़ेगा, वरना पढ़ते पढ़ते आंसर्स आ जाएंगे। आइए, कह रहा 99 की पावर 99 को अगर 100 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। मेरे बच्चे आप बताओ, क्या मैं 99 को 100 - 1 लिख सकता हूं क्या? बोलो तारा रारा, अरे हाँ ना बोलो भाई, बोलिए हाँ या ना। अच्छा अब बताओ, अगर मैं 100 से 100 को डिवाइड करता तो क्या कोई रिमाइंडर बचता? नहीं बचता। और -1 की पावर 99 करेंगे तो -1 आएगा। बोलो भाई। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं हो सकता, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइजर से, यानी जिससे भाग दे रहे हैं उससे घटा देंगे, यानी 100 में से अगर मैं 1 घटाऊं तो क्या आ जाएगा 99, हमारा आंसर आ जाएगा 99, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट समझिए, अगर किसी संख्या को उसके +1 से डिवाइड करते हैं, अगर किसी संख्या को उसके +1 से डिवाइड करते हैं मतलब एक अधिक से, तो अगर पावर ऑड है, पावर ऑड है तो वही संख्या रिमाइंडर होगी जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, और अगर पावर इवन है तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पावर ऑड थी तो मैं देखते देखते 99 बता सकता था। ये सब शॉर्टकट से नोट बनाते रहिएगा अगर कोई चीज आपको समझ में आ रही। एग्जामिनेशन में सेकंड्स में क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। मतलब सिर्फ अगर कोई कठिन क्वेश्चन आता है तो उसके लिए समय बचे चाहिए आपके पास, ठीक है। तो जो आसान क्वेश्चन है वो 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में सॉल्व होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग, नेचुरल संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला है वो n+1/2 होता है। ये अब तक आपको रट जाना चाहिए, पिछले 3-4 वीडियोस में 3-4 बार बता चुका हूं। तो n बराबर 45 है तो 45, n+1 यानी 45 और 1 46 डिवाइडेड बाई 2, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23, 23 पंचे 115,
हासिल आया 11, 23 चौके 92, 92 और 11 103। तो हमारा आंसर आ गया 1035। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो गाइस कैसा रहा आज का सेशन? थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके जरूर बताएं, अपना लाइक कमेंट प्यार बरसाते रहे, सपोर्ट करते रहे। फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब जगह शेयर कर दें। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये बात पहुंच जानी चाहिए और वो सेशन को पढ़ करके, वीडियो को देख करके काफी कुछ सीख सकते हैं। जी हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।